हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एमजीकेवीपी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एमजीकेवीपी एंट्रेंस एग्जाम 2021 का फॉर्म्स आ चुका है, लेकिन अभी एग्जाम डेट्स क्लियर नहीं है कि एग्जाम कब होगा। फॉर्म आया है तो एग्जाम डेफिनेटली होगा, उसमें कोई शक नहीं है। एमजीकेवीपी एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर एक हम कह कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स रहता है, जिसका कि एमजीकेवीपी की तरफ से ऑफिशियली कोई भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं करा जाता है। और वो डाउट से है कि एमजीकेवीपी एंट्रेंस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट कोर्सेज के, वो कहाँ से आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये सभी चीजें क्लियर नहीं रहती हैं। मीन्स शॉर्ट में बोला जाए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस नहीं पता रहता है, जिसका ऑफिशियली कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं होता है। जिस प्रकार आप देखते हैं बीएचयू अपने सभी कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, प्रॉपरली बताया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, ऐसा एमजीकेवीपी में नहीं है। लेकिन पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए, कि बीकॉम एंड एमकॉम में आपका एमजीकेवीपी में किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, या कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, ये सभी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में एमजीकेवीपी एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलता रहे। और बीएचयू बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, जिसकी हम कहें रेगुलर क्लासेस हमारी चलती हैं। ठीक, सबसे पहली बात कि आपके जो एमजीकेवीपी एंट्रेंस एग्जाम बीकॉम या एमकॉम में क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल याद रखिए आपके 100 क्वेश्चन होते हैं बीकॉम में, या एमकॉम में भी बात की जाए 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में। अगर मार्किंग की बात की जाए तो पहले जो होता था एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, लेकिन पिछले साल से सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के कर दिए गए। मीन्स आपके 100 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एमजीकेवीपी में आपको जो प्लस पॉइंट मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में आपको पता है निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन एमजीकेवीपी के एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। मीन्स आप बहुत ही आसानी के साथ, या हम कहें कि आप बिना डरे 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको चूंकि मार्किंग निगेटिव नहीं है तो बेनिफिट मिलता है एक बीएचयू के कंपैरिजन में। फिर बात आती है सिलेबस का। तो सिलेबस के लिए बोला जाए, एमजीकेवीपी की तरफ से ऑफिशियली कोई भी सिलेबस नहीं डिजाइन किया गया है, लेकिन आप पास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखेंगे तो यहाँ का जो सिलेबस है, अगर बीकॉम स्टूडेंट्स की बात की जाए, मीन्स जो बीकॉम एंट्रेंस देने जा रहे हैं, उनको अपना 11th एंड 12th का ही पोर्शन पढ़ना होता है। एमकॉम की बात की जाए तो 11 टू बीकॉम लेवल टोटल पढ़ना होता है एमकॉम एंट्रेंस के लिए। और खास तौर से हम बात करें कि जब एमजीकेवीपी एंट्रेंस एग्जाम की बात आती है, तो जितने भी स्टूडेंट्स एमजीकेवीपी का फॉर्म भरते हैं, उसमें से 99% स्टूडेंट्स बीएचयू एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं। और बीएचयू का जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो वहां पे आप देखें कि 11th 12th पूरा पढ़ना है बीकॉम के लिए, साथ ही साथ आपको मैथ, कंप्यूटर एंड करंट इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होता है। तो अगर बीएचयू और एमजीकेवीपी के सिलेबस में कंपेरिजन किया जाए, तो आप बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एमजीकेवीपी के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, बल्कि हम कहें कि आप सरप्लस पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि एमजीकेवीपी में आपका मैथ का पोर्शन नहीं आता है, कंप्यूटर नहीं आता है, करंट इकोनॉमिक्स नहीं आता है, जो आप बीएचयू बीकॉम के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप अगर ये बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं तो एमजीकेवीपी के लिए आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इन कंपैरिजन टू बीएचयू एंट्रेंस, एमजीकेवीपी का आपका जो पेपर होता है, क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, वो इजी होता है।
अगर आप पास्ट ईयर का पेपर देखेंगे मीन्स 2020 का बहुत ही इजी पेपर आया था। मीन जितने भी स्टूडेंट्स BHU BCom एंट्रेंस की तैयारी किए थे उनके लिए वो पेपर हम कहें कि बाएं हाथ का खेल था। बहुत ही आसानी के साथ उन्होंने सॉल्व किया और EMGQP के जो पिछले साल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंकर्स थे मीन्स जिनका हाईएस्ट मार्क था वो सभी स्टूडेंट्स BHU एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर चुके थे और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अपने थे जो कि BHU एंट्रेंस के लिए हमसे तैयारी कर रहे थे। तो इसलिए अगर आप BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो EMGQP के लिए आपको जरा भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, आप एकदम कंफर्ट जोन में हैं। इसी तरीके से MCOM की बात की जाए तो MCOM के जो सिलेबस आप BHU के लिए पढ़ रहे हैं सेम सिलेबस आपका EMGQP में भी अप्लाई होता है। यहाँ पे BHU के कंपैरिजन में आपके क्वेश्चन थोड़े इजी रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों को सिलेबस को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ हम कहें कि यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। मीन्स BHU के कंपैरिजन में EMGQP का एंट्रेंस आपके लिए आसान रहता है। और अगर आप BHU एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरे हुए हैं तो आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ BHU का सिलेबस पढ़िए। और जो स्टूडेंट्स BHU का फॉर्म इन केस नहीं भरे हैं या वो सिर्फ और सिर्फ EMGQP का भरे हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन है आप BHU एंट्रेंस का BCom एंड MCOM का सिलेबस देख लीजिए। BCom वाले मैथ, कंप्यूटर, करंट इकोनॉमिक्स को छोड़ दें और बाकी सब कुछ आप BHU एंट्रेंस का पढ़िए, वही आपके लिए इनफ है। और आने वाले समय में हम पास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कराएंगे मीन्स 2020 के पेपर्स या 19 के EMGQP के जो आए हैं एंट्रेंस एग्जाम में उनको सॉल्व कराएंगे। तो उसके बेसिस पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि EMGQP में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप जो पढ़े हैं क्या उसके बेसिस पे उस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं। तो आई होप अभी आप लोगों को क्वेश्चन के पैटर्न मीन्स कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आएंगे, सिलेबस क्या है, इसके बारे में क्लियरिटी हो चुका है। अब आगे के लिए आप लोग तैयारी कीजिए और ये जरूर याद रखिए फॉर्म आ चुका है, लास्ट डेट 18 मई है। एंट्रेंस एग्जाम आपका डेफिनेटली होगा। हो सकता है कोविड की वजह से थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ऐसा नहीं समझिएगा कि एंट्रेंस नहीं होगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।